हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो चैप्टर 2 का ये लास्ट टॉपिक है और इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। और जिस टॉपिक पे ये एक्सरसाइज बेस्ड होगा, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज वो क्या है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस में करना चाहूँगा कि जैसे बोला ना अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, तो यहाँ पे ये जो टर्म है आइडेंटिटीज, इसका मतलब क्या है। तो क्लास 8 में आपने थोड़ा बहुत अलजेब्राइक आइडेंटिटीज सीखे थे और जब भी पढ़े होंगे, आपका जो भी टीचर पढ़ाए होंगे तो बोले क्या होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक आइडेंटिटी मैं बोलता हूँ, शायद ये क्लास 8 में था और यहाँ पे भी हम करेंगे। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो मैं बोलता हूं कि ये आइडेंटिटी है, एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से थे। सबसे पहले देखिए, जब आइडेंटिटी होगा ना कोई भी अलजेब्राइक आइडेंटिटी, तो उसमें वेरिएबल्स होते हैं। 2 वेरिएबल्स होंगे, 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी की अगर मैं बात बोलूं तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। तो आइडेंटिटी की अगर मैं बात बोलूं तो एक इक्वेशन टाइप का दिखता है, देखिए ये, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, इस आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड, और इसको आप क्या बोलते हैं, इस आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड। ठीक, तो अब मैं आता हूं, ये एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स एक्स वाई में मिला के, तो इसको मैं कब बोलूंगा कि ये आइडेंटिटी है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये जो इक्वेशन है ना ये सेटिस्फाइड हो, जो भी एक्स जो अननोन है, मतलब जो वेरिएबल्स है ना इनकी कोई भी वैल्यूज, मैं बोलता हूं रियल, ऑब्वियस सी बात है, रियल नंबर्स, तो कोई भी 2 रियल नंबर्स लीजिए ना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये कोई भी 2 वैल्यूज लेंगे, एक्स मतलब कोई भी एक्स वाई की वैल्यू से असाइन करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड होगा। इक्वेशन सेटिस्फाइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। फॉर एग्जांपल x इजकल टू 1 और मान लीजिए y इक्वल टू 0। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, यहाँ पे रखेंगे x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा 1 का स्क्वायर 1। और अगर राइट हैंड साइड में अगर सेम वैल्यूज रखेंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये 0 हो गया, यहाँ पे क्या आया 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड आया कि नहीं। ठीक, अब इस तरह से कोई भी x और y को रियल वैल्यूज असाइन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड आएगा। तो क्या हुआ, आइडेंटिटी का मतलब क्या समझ में आया। सबसे पहले तो जब कोई भी टॉपिक पढ़े ना तो उसको डेप्थ में आप पढ़े। तो आइडेंटिटी, अगर मैं अब यहाँ पे प्रॉपर आता हूं, अलजेब्राइक आइडेंटिटी। तो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज क्या होते हैं, ये एक इक्वेशन होते हैं, अलजेब्राइक इक्वेशंस, जिसमें जो 2 मतलब वेरिएबल्स है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स मैं ले रहा हूं, 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो वो जो वेरिएबल्स है ना उनकी कोई भी वैल्यू मैं लूंगा, रियल वैल्यूज, तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों सेम होंगे, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। तो यहां से क्या एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं इसी को बता दूं, फिर उसके बाद मैं आइडेंटिटीज पे चलूंगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक आइडेंटिटी मैं लेता हूं, ठीक है ना, आइडेंटिटी, और एक मैं इक्वेशन लेता हूं, ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे इस डिफिनेशन से देखा ना कि ये इक्वेशन है, एक तरह का इक्वेशन है। तो आइडेंटिटी जो होगा, कोई भी आइडेंटिटी, अलजेब्राइक आइडेंटिटी, वो एक इक्वेशन होता है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स मतलब हर एक इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं यहां पे बोलूं x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 2। ठीक, अब मैं जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, तो यहां पे इसका ये क्या है, जब इक्वेशन की बात करता हूं तो यहां पे, या अगर ये कंफ्यूजिंग हो तो मैं एक वेरिएबल में ले लिया, फॉर एग्जांपल x प्लस 1 बराबर 0, एक इक्वेशन लिया ये, ठीक है ना। तो यहां पे x की केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, वो क्या होगा, x इजकल टू -1। जब x इजकल टू -1 लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो राइट हैंड साइड आएगा। तो ये एक इक्वेशन है
बट इसका सोल्यूशन मतलब मैं सोल्यूशन इन द सेंस कि x की केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू x इक्वल टू -1 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। अब x -1 के अलावा कोई भी रियल नंबर लेंगे ना तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, मतलब राइट हैंड साइड जीरो आएगा ही नहीं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे x की कोई भी वैल्यू -1 के अलावा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इक्वेशन है बट आइडेंटिटी नहीं है। तो इसका मैंने एक काउंटर एग्जांपल भी दे दिया कि हर एक इक्वेशन कोई जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी होगा, बट ईच आइडेंटिटी इज अ इक्वेशन। ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन फॉर्म में ही होता है आइडेंटिटी। समझा पाया? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब आपके समझ में आ गया होगा। तो सीधी सी बात है, कुछ आइडेंटिटीज है। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन आपका जो एक्सरसाइज होगा वो यहाँ पे इक्वेशन जो एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से, अब मैं भूल गया 2.4 या 2.5 जो भी हो। तो अगली जो एक्सरसाइज है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पे बेस्ड, तो उसमें क्या है कि कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 7 to 8 आइडेंटिटीज हैं, जिसमें से कुछ 8 में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, कुछ यहाँ पे नया सीखेंगे। तो जैसे देखिए यही मैं करवा भी रहा था, जैसे एग्जाम्पल में यही लिया था। तो दो वेरिएबल्स एक्स वाई में ये आइडेंटिटी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये क्लास 8 में था, ये आपने याद किया होगा। अगर क्लास 8 में याद नहीं किया तो यहाँ पे याद कर लीजिए, क्योंकि बिना इन आइडेंटिटीज के एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। फिर क्या है, देखिए यहाँ पे माइनस हो गया x माइनस वाई, ठीक है। तो अगर ये वाला याद कर लेते पहला वाला, तो दूसरा अपने आप याद कर ले जाएंगे। कैसे? जहां जहां इसमें y है ना, वहां पे माइनस वाई रख दीजिए। तो यहाँ पे माइनस वाई रखेंगे तो यहाँ बीच में देखिए माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस वाई रखेंगे तो माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब प्लस वाई स्क्वायर, तो यही आएगा। तो बड़े आसानी से यहाँ से ये डिराइव कर सकते, अदरवाइज बहुत आसान है। अगर ये याद है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाता है -2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, ये दोनों ज्यादातर ये वाला बहुत यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया कि दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, x माइनस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो यहाँ पे वही लिखा है, x प्लस वाई पहले लिख दिया, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। एक ये है, आगे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 10th में शायद है, हाँ यहाँ 9th में नहीं है 10th में है, तो अगले नेक्स्ट क्लास में आप जाएंगे तो 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, तो वहां से भी हम रूट्स को लेके इस तरह का इक्वेशन बनाते हैं। बट यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी कि x और y तो अननोन्स है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे x ही केवल सिंगल अननोन है, तो क्या लिया है x प्लस ए और x प्लस बी। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जैसे इस तरह से रहेगा कि x माइनस 1 या x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 ना, तो ये नंबर्स है a और b, और x वेरिएबल है। तो x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई x प्लस बी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है याद करना। एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों कांस्टेंट को ऐड कर दीजिए, तो a प्लस बी और x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस इन दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a इंटू बी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये याद कर लीजिएगा। तो यहां तक जो था 4 जो आइडेंटिटीज मैंने बताया, जिसमें से इंपॉर्टेंट ये वाला है और ये वाला, ये दोनों ज्यादातर, हालांकि ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि ये दोनों नहीं यूज होंगे, दोनों यूज होते हैं ऊपर वाले, बट ये दो लास्ट के थर्ड और फोर्थ आइडेंटिटी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आगे की जो आइडेंटिटीज आएंगी वो 3 वेरिएबल्स में है, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे क्या था, पहला जो आइडेंटिटी था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 2 वेरिएबल्स में। अब वही सेम आइडेंटिटी एक्सटेंड हो रही है 3 वेरिएबल्स में, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये देखेंगे ना, यही से डिराइव होता है, ये आइडेंटिटी इसी फार्मूले से डिराइव होता है। आप बुक में प्रूव करके देखिएगा। एक्स प्लस वाई को एक वेरिएबल ले लेता है टी और जेड को एज इट इज छोड़ता है। तो अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में आ गया, तो यही जो आइडेंटिटी है वो अब ये हो जाएगी। अब इसका आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जहां जहां टी है वहां पे x प्लस वाई रख दीजिएगा, रख के देखेंगे तो जो ऊपर ये लिखा हुआ ना यही आता है। तो मैं आपको जस्ट एक इसका प्रूफ का आउटलाइन देने की कोशिश किया, बट याद तो करना पड़ेगा आपको, बहुत ईजी है। क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बहुत आसान है, तो याद कर ले जाएंगे। तो चलिए, तो
यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं में ये एक आइडेंटिटी थी। अब यहाँ पे ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये दोनों ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? आपने अभी क्या देखा यहाँ पे a प्लस बी में बोल रहा हूँ सॉरी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपने देखा। उसी तरीके से x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। तो क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, मतलब 3xy को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप कुछ बुक्स में देखेंगे इसको अगर पूरा ओपन करता तो इस तरह से लिखेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस एक से पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई प्लस इस y से करेंगे तो 3xy स्क्वायर। तो ये जो मैं लिखा हूं इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है, बट आप याद इसी को करें, इसको याद करने की जरूरत नहीं। अगर ये याद है तो यहाँ से आप डिराइव कर लेंगे इसको। तो क्या होता है? x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा? तो जैसा मैंने बोला अगर ये याद है तो यहाँ पे ये अपने आप बना सकते हैं। इसमें जहां जहां y है y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाता है। क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। क्लियर? और ये लास्ट है, इस पे लास्ट में 1-2 क्वेश्चन दिया है और अक्सर वेरी शॉर्ट आंसर में आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वही आपको होम एग्जाम में अक्सर पूछते हैं या मे बी एमसीक्यू में भी दे देते हैं। क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, दिस इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। तो ये टोटल 8 आइडेंटिटीज है। ये आपके बुक में दिया था तो मैंने आपको यहाँ पे एक बार जस्ट एक्सप्लेन भी किया और याद करवाने की कोशिश किया। इन्हीं पे 8 आइडेंटिटीज पे बेस्ड आपकी अगली एक्सरसाइज है। कुछ और आइडेंटिटीज होती हैं तो जब वो जरूरत पड़ेगा तो मैं वहां पे करवा दूंगा, बट ये आपका एज इट इज जो बुक में लिखा था मैंने यहाँ पे करवा दिया। अब इस पे बेस्ड जो है सारे के सारे एक्सरसाइज के आप क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको दे दूं, हाँ 4th है, मतलब 2.4 है एक्सरसाइज। इस एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज पे यूज करके क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट है दिया है अलग अलग, और यहाँ पे कितने क्वेश्चन है? ये देखिए 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है इसमें। अब इसमें जो करेंगे आप, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कैसे करेंगे। जो अभी आइडेंटिटी मैंने बताया था मेरे ख्याल से 4th वाली, सिंगल वेरिएबल था तो x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस ए बी, ना यही था ना? ये मल्टीप्लाइड है एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यहां पे भी देखिए ए की प्लेस पे क्या है 4, ठीक है, बी के प्लेस पे क्या है, एक में कर दूं ताकि आप जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इसका क्वेश्चन फर्स्ट का कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये आइडेंटिटी यूज करूंगा। यहाँ पे ब्रैकेट में यही लिख दीजिएगा कि मैं ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, और ये आइडेंटिटी होगी क्या? अगर ये लगाएंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, मतलब 4 प्लस 10। मैं एक स्टेप और कर देता हूं, 4 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी, मतलब 4 इंटू 10। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 ना, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से इसको करेंगे, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे देखिए जब लगाएंगे तो x का कोफिशिएंट इस आइडेंटिटी में हमेशा 1 होता है ना, तो एक ट्रिक है इसके लिए, आप यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4/3 हो गया, और यहाँ से भी 3 कॉमन ले लेंगे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 5/3। अब ये 3 3 जा 9, इसको पहले इधर बाहर लिखिएगा। अब ये हो गया x प्लस 4/3 और यहाँ पे x माइनस 5/3। a के प्लेस पे 4/3, b के प्लेस पे माइनस 5/3। सेम फार्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है ना, ये सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये भी हो जाएगा सेम तरीके। ये तो बहुत आसान दिया हुआ है सेम तरीके से, और उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे। फिफ्थ वाले में भी बिल्कुल यही आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट तो यही पे कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ, फिफ्थ, ये सब एक साथ करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।